भगवान की कृपा जरूर हो। अंते मति शागति, अंत जिसका बन गया उसका जीवन बन गया, और जिसका जीवन बिगड़ गया तो अंत भी बिगड़ गया। अंत को सुधारना चाहिए। परम कर्तव्य है कि हम उस परम गति को प्राप्त करें। और परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान को छोड़ने अर्जुन द्वारकाधीश गए। द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश के साथ में कुछ दिन रहे, और यहां पर बहुत दिन बीत गए। जब बहुत दिन बीत गए, लगभग 7 महीने बाद अर्जुन आए। पांडव बड़े विचार मग्न में रहते थे। अर्जुन को गए बहुत दिन हो गए, और आज आए हैं तो इतना मलिन चेहरा, दुखी, जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है या कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, गौ हत्या आदि पाप। जब बहुत बड़ा पाप हो जाता है ना, तो ना उसको उठते बैठते खाते पीते उसका मन ही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई आज जीवन में। वो गलती कैसे सुधरेगी? पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, कुछ तो बताओगे? अर्जुन ने बताया, भगवान जो है इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। और मैं वापस आया, मेरे साथ में कुछ गोपियां थीं, भीलों ने लूट लिया। तुलसी मानुष क्या बड़ा, समय होत बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भगवान ने कहा कि इनको लेके जाओ, और मैं लेकर के आ रहा था, क्योंकि आज से 7 दिन बाद द्वारिका को समुद्र डुबो देगा। भील आए और उन गोपियों को छुड़ा करके ले गए। मैं गांडीव उठा रहा था, लेकिन मेरा गांडीव धनुष नहीं उठ रहा था। जानते हो भैया, उस गांडीव में मेरी ताकत नहीं थी, ताकत तो वो द्वारकाधीश की थी। क्या इस शरीर को आप चला रहे हो? वो चला रहा है, तो चल रहा है। उसकी शक्ति अगर कम हो गई ना, तो ये शरीर फिर नहीं चलता है। मुझे समझ में आ गया कि जो शक्ति थी, जो पावर था, जो ताकत थी, वो द्वारकाधीश की थी। महाभारत में भी विजय का कारण तो केवल वो द्वारकाधीश थे। वो चले गए। बड़े बड़े आंसू बहाते हुए अर्जुन रोने लगे। इस प्रकार के दुख को देख करके जब कुंती मैया ने सुना ना, कुंती मैया ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। कुंती मैया भी शांत हो गई। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तो पहले ही उपदेश दे दिया था, सारे पुत्र तुम्हारे मारे गए और पांडवों के रोटी में पड़े रहते हो खाते हुए। शर्म नहीं आती आपको? लज्जा नहीं आती? पांडवों को सोते हुए रात में घर से भाग गए थे। जंगल में जाकर के वन में कुटिया में रहने लगे। दोनों, गांधारी और धृतराष्ट्र। उस कुटिया में आग लग जाती है, दोनों के भी प्राण वहां निकल जाते हैं। पांडवों ने सोचा कि अब तो हमको भी नहीं रहना चाहिए, हम लोगों का भी समय अब पूरा हो गया है, चलना चाहिए।
कलियागमन विचार हरि, चले हर्ष निज लो, यह सुधि पांडव सकल, करत भय मन शो। कली का आगमन हो गया है, ये सोचकर के भगवान चले गए। अब हमको भी जो है चलना चाहिए। तब परीक्षित को बुलाया, बहुत कम अवस्था है अभी। राज परीक्षित को दई भाई, पांडव गले हिमालय जा। परीक्षित को राज देकर के हिमालय की ओर चले गए। बद्रीनाथ में माणा गांव पड़ता है, सरस्वती नदी के उस पार जाते हैं, वसुधारा पड़ती है, अभी होकर के आए। उसके आगे फिर कोई नहीं जाता। उस वसुधारा के आगे पांडव लोग गए, द्रौपदी भी साथ में थी। सबसे पहले उस बर्फ में द्रौपदी गल गई, बर्फ बनकर के पिघल गई। सोचिए, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम आदि सब गलते चले गए। अंत में चोटी में जाकर के हिमालय के केवल युधिष्ठिर महाराज पहुंचे। उसके बाद आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया है, न पहुंच पाएगा। विमान आया और सशरीर विमान में बैठ करके चले गए। ऐसे दो ही महापुरुष हुए हैं जो सशरीर गए हैं, एक युधिष्ठिर महाराज और ध्रुव महाराज। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब राजा